नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, अपनी इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम आपके एसएससी सीपीओ 2024 में जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम सारे क्वेश्चंस इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये इस सीरीज का लेक्चर 3 है। इससे पहले मैं आपको सीजीएल 24 के और आपके CHSL 2024 के सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं। अभी हम सीपीओ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, देखिए इस सीरीज के बारे में मैं आपको बता दूं, हम वैसे तो 18 से 24 तक कोशिश करेंगे, बट पहला टारगेट रहेगा हमारा 2022 से लेके 2024 के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं मैं आपको चैप्टर वाइज डिस्कस कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, और सारे एग्जाम्स के एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स के, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कवर रहेंगे इसमें। सीजीएल के ये मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, सीएचएसएल के ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, सीपीओ के आज हम करने वाले हैं परसेंटेज के। ठीक है, इसी तरीके से हम सेम सीजीएल के, फिर आपके सीजीएल के अगला हम जो भी टॉपिक उठाएंगे जैसे कि प्रॉफिट लॉस, फिर सीएचएसएल के प्रॉफिट लॉस, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सॉल्यूशन आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन एन इलेक्शन 12% ऑफ द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, ठीक है, डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, वेयर एज 84 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर्स ब्लैंक, यानी कि खाली छोड़ दिया। ठीक है जी, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, कौन कौन? रामज्ञा और श्रवण। ठीक है जी, दी विनर, विनर कौन है? रामज्ञा, ये विनर है। वाज सपोर्टेड बाय 54% ऑफ ऑल द वोट्स इन दी लिस्ट। ठीक है जी, ही गॉट 1456 मोर वोट्स देन हिज राइवल। इसका राइवल कौन है भाई? दूसरा साथी कौन है जिसके साथ ये इलेक्शन लड़ रहा है? श्रवण, देन हिज राइवल श्रवण। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स इन द लिस्ट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए भाई, मैं मान लेता हूं जो टोटल वोट्स थे वो 100 थे। ठीक है जी, अब ये क्या कह रहा है 100 में से, ये 100 में से कह रहा है 12% ने वोट नहीं डाले, तो इसका मतलब वोट डाले कितने? 88% ने। ठीक है जी, ठीक है, अब देखिए कह रहा है जो विनर है इसमें से भाई एक विनर है एक लूजर है। ठीक है, अब विनर कौन है? ये खुद ही बता रहा है, रामज्ञा। ये जो विनर है ये तो रामज्ञा है, और ये कौन है दूसरा इसका साथी? श्रवण, ये लूजर है। ठीक है, जो रामज्ञा है उसको 54% मिले, जो टोटल वोटर लिस्ट में जितने भी 100% थे वोटर लिस्ट में उसका 54% मिले, तो 88 भाई टोटल में से 54 तो इसको मिला, बचा ये 88 में से 54 इसको मिल गए, तो बचे कितने? 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 5 गए तो 3, 34% इसको मिल गए। ठीक है, तो अब यहां देखिए मेन लड़ाई है इसकी, ये जो 84 जो वोटर्स हैं उन्होंने ब्लैंक बैलेट डाल दिया, यानी कि उनका बैलेट है वो ब्लैंक पेपर में डाल दिया, ब्लैंक पेपर डाल दिया। ठीक है, ब्लैंक डाल दिया यानी कि किसी को वोट नहीं डाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस 84 को इस लूजर को दे देता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर भाई ये 84 जिन्होंने ब्लैंक डाला है अगर ये हारने वाले को मिल जाता, इसका मतलब ये इतने के गैप से जीता है, ये 84 कम से जीता, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई इसमें से मैं 84 घटा देता हूं। ठीक है, तो 6 में से 4 गए तो 2, 15 में से 8 गए तो 7, यानी कि 1372 वोटों से ये जीतेगा। इस हिसाब से भाई ये 84 अगर हम हारने वाले को दे दें तो ये 84 कम से जीतेगा, इतने से जीत रहा था पहले, अब इतने से जीतेगा। ठीक है, और हमारे हिसाब से कितने से जीतेगा? 20 से 30%। ठीक है, तो मैं भाई ये सारी परसेंटेज में वैल्यू है, 100% ये होता है, मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, तो परसेंटेज 20% की वैल्यू क्या? 1372। आपसे क्या पूछ रहा है देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स, तो भाई टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने होते हैं? 100%, यानी कि इसको 5 गुना कर दीजिए, 100% की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी 5 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 3 13 पंजे 65 और 3 68, 6860 आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 6860, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए सीपीओ के सारे क्वेश्चंस में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स वन गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 25% ऑफ द वोट
वोट्स वर इनवैलिड। भाई जो एक ने 60% प्राप्त किए, 25% जो टोटल वोट डले थे उनमें से 25% इनवैलिड थे। द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स वाज 15,000। देन फाइंड द नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। देखिए भाई टोटल वोट्स थी 15,000, ठीक है, इनमें से 25% इनवैलिड हो गई, तो वैलिड कितनी थी 75%। 75% का मतलब 3/4। अब इनमें से ये वैलिड वोट डली है, इनमें से भाई अगर एक कैंडिडेट ने 60% प्राप्त किए तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे, इसने पूछा ना, अदर कैंडिडेट का पूछा है, तो दूसरे ने प्राप्त किए होंगे 40%, और 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10 से एक 0 कट जाएगी, तो आंसर कितना आएगा आपका 15 थी 4500। ये आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए, 57% ऑफ रनीताज वीकली इनकम इज इक्वल टू 76% ऑफ भास्कर वीकली इनकम। देखिए अगर मैं चाहूं तो यहीं काट सकता हूं, 19 57 19 चौका 76, ठीक है। देखिए यहीं काट लेता हूं, 19 57 ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 19 चौका 76, परसेंटेज से परसेंटेज भी कट जाएगी, तो 3 ऑफ रनीता इज इक्वल टू 4 ऑफ भास्कर। तो यहां से रनीता और भास्कर का इनकम का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 4/3। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। कह रहा है इफ रनीताज वीकली इनकम वाज रिड्यूस्ड बाई 400 व्हाइल द भास्कर्स वीकली इनकम डिड नॉट चेंज। अगर मैं इनके साथ XX मान लेता हूं तो रनीता की 400 कम हुई है, ठीक है, तो 4x माइनस में 400, और जो भास्कर है इसकी में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका 3x ही रहने दो। तब ये चेंज होने के बाद जो रेशियो है वो 6/5 बन जाता है, तो 6/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 चौक 20 और 6 3 18, तो 2x आएगा बराबर, ये बनेगा आपका 5 चौक 20 2000, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 1000। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज दी भास्कर वीकली इनकम। भास्कर कहां भाई 3, तो देखिए ये रहा आपका भास्कर, तो अगर भाई ये 3x है ना, 3x, तो यहां से x की वैल्यू अगर 1000 है तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000। ये आपका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन इलेक्शन द विनर वाज सपोर्टेड बाय 46% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट। ठीक है जी, ही गॉट 410 वोट्स मोर देन हिज ओनली राइवल। 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन आगे जैसे हमने पहला किया था, हाउ मेनी वोटर्स वर ऑन द लिस्ट। देखिए मैंने मान लिया भाई वोटर लिस्ट में टोटल 100 थे, ठीक है जी। 10% ने डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, वोट नहीं डाले, तो वोट डाले कितने ने 90% ने, ये परसेंटेज में सारा, ठीक है। अब देखिए इसमें से जो विनर है उसको मिले हैं 46%, विनर है वो जो टोटल वोट्स का 46% मिला है, तो इसको कितना मिला होगा 44%। भाई 90 में से 40 जाएगा तो 44, ये लूजर है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखिए, अब यहां देखिए सेम वैसी ही कंडीशन है जैसी मैंने आपको अभी बताई, क्या कि भाई ये 60% ने ब्लैंक छोड़ा है, अगर ये हारने वाले को दे देते तो ये जो भाई ये 410 ज्यादा वोट प्राप्त कर रहा था जीतने वाला, तो ये 60 वोट कम प्राप्त करता अगर ये 60 लूजर को दे देते थे, ठीक है। तो यानी कि मैं इसमें से 60 घटा देता हूं तो कितना बचेगा आपका 350, ठीक है। तो यहां देखिए मेरे हिसाब से गैप कितने का है 2% का, और सवाल के हिसाब से कितने का आ रहा है 350 का, ठीक है। तो मेरे को निकालना है 100%, तो इसको 50 से गुना कर देता हूं, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 100%, और इसको 50 से गुना करेंगे तो 35 पंजे 175 होता है ना, 0 0 5 पंजे 25 5 15 और 2 17, यानी कि 17,500 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17,500 कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एवरी अल्टरनेट ईयर बाई 15%, यानी
अल्टरनेट ईयर में यानी एक बार इंक्रीज होगी, अगले साल डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, इस तरीके से। इफ इट स्टार्टेड विद एन इंक्रीज इन 2012 देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन द बिगिनिंग ऑफ 2015 एज कंपेयर टू दैट इन 2012 करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए भाई 15%, अगर मैं यहां 2012 2013 2014 2015 तो यहाँ इंक्रीज हुई है, पहले 15% इंक्रीज, फिर 15% डिक्रीज, फिर 15% इंक्रीज। तो इसके शुरुआत में तो यही वाली कहानी रहेगी। 2014 में जो चेंज हुआ है तो केवल इतना ही चेंज है, ठीक है। तो देखिए 15% का मतलब होता है आपका 3/20, यानी कि 20 से कितनी हो गई बढ़ के 23 2012 में। फिर अगली साल डिक्रीज हुई है तो 20 से 3 की कमी यानी कि 17, और फिर 20 से 23 हुई है, ठीक है। तो यहां तक ये तो हो गया 8000 आपका। ये कितना हुआ 23 होता आपका 529, और गुना में 17 करेंगे तो 17 नंबर 153, हासिल का 15, 17 दूनी 34 और 15 49, हासिल का 4, 17 पंजे 85 और 4 89। तो यहां देखिए कितने का इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहली चीज तो इंक्रीमेंट हुआ है, अब हुआ कितने का है वो देखते हैं। देखिए डिक्रीज वाले तो कट जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखिए या तो 12.41% ही आएगा, तो इन यहां भी 12.41 है डिक्रीज, यहां भी 12.41 है, तो इंक्रीज वाला आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी देख लीजिए भाई 993 का इंक्रीमेंट है 8000 पर, तो 80 पर कितना, तो 80 एकम 80, बचे कितने आपके 19, तो 8 दूनी 8 के 24 तो 240 हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो यानी कि 12.41% का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ कोरोना वायरस 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज डाइड, 5% डाइड हो गए, मर गए। आउट ऑफ द रिमेनिंग, जो बचे, जो पॉपुलेशन बची 20% फ्लैट ड्यू टू पैनिक, यानी पैनिक में भाग गए। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 4655 देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिफोर द कोरोना अटैक। भाई मान लेता हूं मैं कोरोना अटैक से पहले जो पॉपुलेशन थी वो एक्स थी। अब देखिए भाई 5% मर गई तो बचे कितने 95%, 95% का मतलब 19/20, ठीक है जी। अब ये जो बचे रिमेनिंग, इनमें से 20% क्या हुआ भाग गए, तो बचे कितने 80%, 80% का मतलब 4/5। अब ये बचे हुआ है, तो ये कह रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन 4655 है, तो इसका मतलब ये 4655 के बराबर है। आपसे एक्स की वैल्यू पूछिए तो निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए 19 से काट लीजिए पहले, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, बचे कितने आपके 8, 19 चौका 76, बचे 9, 19 पंजे 95, ठीक है। और आपका 4 पंजे 20, 5 पंजे 25 से गुना करिए, 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 चौका 100 और 12 112, हासिल का 11, 25 दूनी 50 और 11 61, 6125 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इन ए क्लास द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 3:5। भाई बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 3:5, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द बॉयज इन द क्लास। देखिए इससे आसान क्या होगा भाई, ये 3 है टोटल आउट ऑफ 8, तो 3/8 क्या होता है आपका 37.5%, तो 37.5% आपके बॉयज आ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज्ड बाय 40% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। देखिए 40% का मतलब क्या होता है आपका 2/5, यानी 5 पर 2 का इंक्रीमेंट है, इसमें रेडियस में। भाई रेडियस की बात करूं तो 5 से 2 का इंक्रीमेंट हुआ है 7 हो गई। ये क्या है 1 डायमेंशनल, भाई 2 डायमेंशनल होता है आपका सरफेस एरिया, ठीक है। तो यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 25, ये कितना हो जाएगा 7 7 49, तो कितने का इंक्रीमेंट है भाई 24 का। ये 24 का इंक्रीमेंट कितने पर है 25 पर, बेस क्या है 25, 25 पर तो 100 पर कितना, ठीक है। 25 चौका 100, 24 चौका 96, तो यानी कि 96% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स हैं, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 75 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, ठीक है। द विनर गॉट
50% of the total votes expected and won the election by 70 votes. How many votes were enrolled in the voter list? भाई मैंने मान ली टोटल वोट्स थे 100, ठीक। अब देखिए 10% ने वोट ही नहीं किया, तो इसका मतलब वोट किया कितने ने? 90% ने, ठीक है। अब देखिए ये 50% ऑफ द टोटल वोट्स, अब देखिए इसमें से जो विनर है, विनर ने 50% लिए हैं, तो लूजर ने कितने लिए होंगे भाई? 40%, ठीक है। अब देखिए, अब यहां सोचने वाली चीज ये है कि ये जो 75 वोट इनवैलिड घोषित हुए हैं, अगर ये जो लूजर है, जो हारने वाला, उसके पक्ष में चले जाते तो ये 170 ज्यादा ला रहा था जीतने वाला, 170 से जीत रहा था, तो ये 75 कम से जीतता, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि कितने से ही जीतता? 95 से, ठीक है जी। तो हमारे हिसाब से कितने से जीत रहा है? 10 से, ठीक है, 10% से। और सवाल के हिसाब से कितना? 95। आपसे पूछा है टोटल वोट्स यानी कि 100%, तो 100% का मतलब एक जीरो यहां लगा दीजिए, तो एक जीरो यहां लगा दीजिए, तो टोटल वोट्स थी 950, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। जो मैंने उस तरीके से भी आप कर सकते हो जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, भाई टोटल वोट्स थी x, ठीक है। उसमें से 10% अगर इनवैलिड थी तो वैलिड कितनी थी? 90%, यानी कि 9/10। इसमें से 75 वोट इनवैलिड हो गई, तो ये तो भाई 75 की काउंटिंग है, ठीक है, रियल वैल्यू है, तो -75। अब इसमें से विनर ने अगर 50% प्राप्त किए हैं, ठीक है, द विनर गॉट 50% ऑफ द वोट्स एक्सपेक्टेड एंड वॉन इतने से, तो भाई 10% इनवैलिड थे, तो 50 यानी 40, ये जो गैप आ रहा है 10% का, यानी कि इसका 1/10, ये आ जाएगा कितने के बराबर? 170 के बराबर। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन एन इलेक्शन ए रिसीव्ड 27% ऑफ द वोट्स एंड बी रिसीव्ड इतने वोट्स, यानी बी की एक्चुअल वैल्यू दी है। अगर 100% में से ए ने 27 प्राप्त किए हैं, तो बी ने कितने प्राप्त किए होंगे? 73%, ठीक है। और 19% डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ द वोट्स रिसीव्ड बाय ए। देखिए भाई टोटल वोट्स 100 थे, उसमें से 19% ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने ने? 81% ने, ठीक है जी। 81 में से ए ने प्राप्त किए हैं 27%, तो बी ने कितने प्राप्त किए होंगे? 54%, ठीक है। अब देखिए बी ने एक्चुअल में प्राप्त कितने किए हैं सवाल के हिसाब से? ये 125 982, तो ये वैल्यू कितने की है भाई? ये 54% की है। और आपसे कितने की पूछी है? रिसीव्ड बाई ए, यानी कि 27% की। ये 27% की वैल्यू पूछी है, तो गुना में 27, ठीक है। तो 27 दूनी 54, और इसका आधा कर दीजिए, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 62,491 आपका आंसर होगा दोस्तों। 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 125 982, 54, 27 दूनी 54, फाइंड द नंबर ऑफ द वोट्स रिसीव्ड बाई ए। 2 से 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 नाम 18, तो ये 9 आएगा। 2 नाम 18, 2, ठीक है, और बचा 1, 2 नाम 18, 2 एकम 2, ठीक है। 62,991 आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्या द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाई 8% एनुअली इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 142560, व्हाट वाज द पॉपुलेशन 1 ईयर एगो। देखिए इस 8% का मतलब क्या होता है आपका? 2/25। भाई 25 से 2 का इंक्रीमेंट हो रहा हर साल। भाई पिछली, अगर अभी यहां देखिए 25 अगर पिछली साल था, तो इस साल होगा 27, ऐसे कहिए, या फिर ऐसे कहिए कि भाई अभी 25 अगले साल 27 होगा, ठीक है। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतनी, व्हाट वाज द पॉपुलेशन 1 ईयर एगो, तो इस 27 की वैल्यू गिवन है आपको, ये 142 560
ये वैल्यू है 27 की, आपको निकालनी है 25 की। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 27 पंजे 135, बचे 7, 27 दूनी 54, बचे कितने आपके 16 और 5 21, 216, 27 अट्ठे 216 और 0, अब गुना कर लीजिए कितना आ जाएगा 25 0, 25 अट्ठे 220, 25 दूनी 50 और 20 70, हासिल का 7, 25 दूनी 25 पंजे 125 और 7 132, 132 पे 3 0, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए रिडक्शन ऑफ 7.5% इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी enables a shopkeeper to purchase 15 kg more than what he previously purchased for a sum of रुपये 7400। ठीक है, in order to make a profit of 32% on the pre-reduction cost price of the commodity at what price per kg should the commodity be sold। ठीक है, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 7.5% का मतलब क्या होता है आपका 3/40। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो भाई 15/2 और परसेंटेज के लिए 100, तो 5 या 15, 5 से आपका 15/2 और परसेंटेज के लिए 100, 5 से 20 बार, तो 20 दूनी 40 यानी कि 3/40। ठीक है, तो ये 3/40 यानी 40 पर 3 का रिडक्शन हुआ है प्राइस में। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि प्राइस इनटू में कंजप्शन बराबर होता है आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखिए भाई आपके पास पैसे तो फिक्स है, यानी कि जो आपको खर्चा करना है वो तो फिक्स है, ये 7400 रुपए। ठीक है, ये फिक्स है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर तो आपका फिक्स है जो आपको खर्चा करना है। यहां प्राइस में कमी हुई है, जो पैसा बचेगा तो उससे आप क्या कहेंगे कि भाई जो भी चीज फालतू है उसको ज्यादा ले आना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि इन दोनों का, अगर ये कांस्टेंट है तो इन दोनों का जो रेशियो है वो रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस में 40 से 3 की कमी हुई है, यानी 40 से 37 हो गया प्राइस। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कंजप्शन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 37 से 40 हो जाएगा कंजप्शन। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अब देखिए कितना केजी ज्यादा खरीद पा रहा है, भाई ये कंजप्शन क्वांटिटी है ये। ठीक है, तो 37 से 40 कितना ज्यादा खरीद पा रहा है 3, और सवाल कह रहा है 15 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 केजी। ठीक है जी, अब ये कह रहा है प्री रिडक्शन यानी रिड्यूस होने से पहले का जो कॉस्ट है, तो इस 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अभी कितना खरीद पाएगा, एक की वैल्यू 5 है तो 37 गुना में 5 कितने रुपए में, तो ये पर केजी रेट आ जाएगा 7400 अपॉन में 37 इंटू में 5। अब देखिए 37 दूनी 74 और 5 चौक 20 40, तो ये आ गया 40 रुपया पर केजी। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये आ गया 40। ठीक, अब देखिए आपको प्रॉफिट चाहिए इतने का, तो किस प्राइस पर इसको बेचना चाहिए, तो भाई प्रॉफिट कितना है इतना, तो सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका भाई 40 प्लस में इस 40 पर कितना प्रॉफिट है 32.5%, यानी कि 65/2 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से कटेगा 13 बार, 5 से कटेगा 20 बार, और 20 दूनी 40 से 40, तो 40 प्लस में 13 यानी कि 53 रुपीज पर केजी आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आपको क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट हु गेट्स 35% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज डिफीटेड बाई 15,900 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स पोल्ड। देखिए भाई एक तो है विनर, एक है लूजर, इसने 35% प्राप्त किए हैं, तो इसने कितने प्राप्त किए होंगे 65%, तो ये कितने से हरा दिया, तो आप कहेंगे 30% से, और सवाल कह रहा है 15,900 से। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप ऐसे कर सकते हो 15,900 वैल्यू है 30 की, और मुझे निकालनी है 100 की।
ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इसको। 1 0 से 1 0, 3 से 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 0 और 2 0 यानी कि 53 पे 3 0, 53,000 आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाई 10%, पहले डिक्रीज करी 10%, देन इंक्रीज्ड बाई 30%, एंड देन फर्दर इट इज डिक्रीज्ड बाई 20%। व्हाट इज द नेट परसेंटेज डिक्रीज इन दी नंबर। देखिए भाई, पहले 10% की कमी करी तो पहले 10 से 9 हुई, फिर 30% का इंक्रीमेंट यानी कि 10 से 13 हुई, फिर 20% का डिक्रीज, इट इज फर्दर डिक्रीज्ड बाई 20% यानी कि 20% का मतलब 1/5 यानी 5 से 4 हुई। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ कट रहा है, बिल्कुल 2 से 2 बार और 2 से इसको 5 बार काट लीजिए तो ये बनेगा 5 पंजे 25 यानी कि 250। ये आपका 13 नंबर 117 का डबल 234। ठीक है, तो कितने की कमी हुई है भाई? 16 की। कितने पर? 250 पर। तो 100 पर कितना? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा भाई? 25 से ही काट लीजिए, 25 धाम के 250, 25 चौका 100, 16 चौका और 2 से काट लीजिए 5 बार क्योंकि फ्रैक्शन में है आंसर। 2 दूनी 4, 32/5 तो 5 छिंग 30, 2/5%। 6 सही 2/5% आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 16,000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखिए भाई, प्रेजेंट में कितनी है? 16,000। कितने से बढ़ रही है? 5% से। 20 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। तो यानी कि पहले साल में भी 21/20 हुई और दूसरे साल भी 21/20 हो जाएगी। ठीक, तो भाई 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4, चौक 16, 0, 21 441 गुना में 40 कितना बन जाएगा? 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17,640 आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी एवरी 5th वोट पोल्ड वाज मार्क्ड एज इनवैलिड बाय द मशीन। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन, आप स्टार मार्क कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इनवैलिड बाई एवरी 5th यानी भाई पहली सही, दूसरी सही, तीसरी सही, चौथी सही, ये गलत। तो इसका मतलब जो इनवैलिड है वो एक इनवैलिड हुई टोटल कितने में से? 5 में से। और 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। इसका मतलब क्या हुआ? 20% वोट थे वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए। ठीक है, इन द रिमेनिंग वोट्स ए विंस द इलेक्शन विद ए मार्जिन ऑफ 2500 वोट्स। या तो 2500 वोट से जीता है या 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड ओवर बी। ठीक है जी, इफ द 90% ऑफ द invalid votes would have been in favor of B, then which of the following would have been the result of the election। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। मैंने मान लिया टोटल वोट्स थे वो 100 थे। ठीक, अब देखिए इसमें से 20 इनवैलिड घोषित हो गए, 20%। भाई यही तो है 1/5 यानी कि 20%। तो वैलिड कितने हुए? 80। ठीक है, इसमें से देखिए अब ए विंस द इलेक्शन विद ए मार्जिन ऑफ, यहां कौन कौन है? ए और बी, ए और बी, और ये विनर है और ये लूजर है। ठीक है, अब देखिए भाई 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड ओवर, 10% के मार्जिन से जीता है। इस 80 में से 10% से एक जीतेगा, उस 10 को अलग हटा लो, बचे कितने? 70। 70 में से 35 दोनों को दे दो और जो जीता उसको 10 ज्यादा दे दो। तो 35 देंगे और जो जीता है इसको 10 ज्यादा दे दो, 35 और 10 45। ठीक है, ठीक है जी, 10% के मार्जिन से जीत गया। ठीक है, अब कह रहा है अगर, यहां देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां मेन चीज यही थी, एक तो 1/5 वाली एवरी 5th, ठीक है, और एक ये वाली चीज इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स, यहां देखिए ये इनवैलिड थी ना, ये 20%, 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स हैव बीन इन फेवर ऑफ बी। अब इसका 90%
कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18%। अगर इसको दे दें बी को, तो बी के कितने हो जाएंगे, 53%। अब देखिए, अब कह रहा है अब रिजल्ट क्या होगा, व्हाट वुड बी द रिजल्ट। तो यहां देखिए जीता कौन है, बी। कितने से, 45 से 53, यानी कि +8% से। ठीक है, तो यहां देखिए बी वुड हैव वॉन बाई 8%, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी कॉस्ट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी गैस है पर लीटर इज इंक्रीज्ड बाई 65%, बाई व्हाट परसेंट मस्ट मनीष रिड्यूस हिज कंजप्शन। मैंने अभी बताया आपको, प्राइस इनटू में कंजप्शन होता है आपका एक्सपेंडिचर। अब यहां देखिए ये यही बात बोल रहा है, सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहां देखिए इसका प्राइस तो इंक्रीज हो गया, तो कह रहा है ये इसका कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा। तो भाई ये रेसिप्रोकल होंगे। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 65% का मतलब होता 13/20। ठीक है, तो यानी कि 20 से 33 हो गया, ये तो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 20 से 33 हो गया, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा भाई, 33 से 20। तो कितने की कमी आई है, 13 की। कितने पर बेस, क्या 33 पर, तो 100 पर कितना, मैं यही निकाल रहा हूं। ठीक है, तो देखिए 33 चौका कितना हो जाएगा आपका, 132 के आसपास। तो यानी 40 से जो थोड़ा कम होगा वो आंसर होगा। तो ये तो बहुत दूर दूर है, यानी एक ही ऑप्शन बच रहा है, आप निकाल के देखिए इतना ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ दी नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन ए टाउन इज 64,000 एंड इट इज इंक्रीजिंग एनुअली by 10%, then what will be the number of the school going children in the town at the end of the 3 years। देखिए भाई अभी प्रेजेंट में कितनी है, 64,000। प्रत्येक साल कितने परसेंट बढ़ रही है, 10%, यानी कि 11/10 पहली साल, दूसरी साल भी 11/10 और तीसरी साल भी 11/10। ठीक, अब ये 3 जीरो तो आपकी कट ही जाएंगे यहां से, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए 11 का क्यूब होता है 1331, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एक में, तो यूनिट डिजिट जो भी आएगा वो 4 आएगा, और यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है 4, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एस एंड टी इफ एस इज 75% ऑफ टी। देखिए एस इज 75% का मतलब 3/4 ऑफ टी, तो यहां से एस अपॉन टी, तो एस और टी का रेशियो कितना आएगा आपका, 3/4, यानी 3:4। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन पी आर एंड एस। देखिए ये पी आर और एस के बीच में एक इलेक्शन हुआ। कह रहा 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, the votes polled in favor of R and S are half of the total votes polled। भाई टोटल वोट कितने पड़े थे, आप कहेंगे 100%। ठीक है, उसमें से इनवैलिड हो गए 1/10, यानी कि 10%, वो अलग चीज है, बट पड़े कितने थे, 100%। कह रहा है R और S के बीच में हाफ प्राप्त हुए, हाफ मिले R और S को, यानी कि 50%। ठीक है, अब कह रहा है एंड दे गेट इक्वल वोट्स, 50% में से 25% तो इसको मिले और 25% इसको मिले। ठीक है, और 10% इनवैलिड हो गए थे, 25 50, तो 40% इसको मिले। ठीक है जी, ठीक है यहां तक। कह रहा है ड्यू टू फॉल्ट इन द मशीन हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ एस एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स आर काउंटेड इन द फेवर ऑफ आर। देखिए हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ एस, एस के हाफ कितने हुए, 12.5, तो ये एक तो ये चले गए एस के आधे आर के हिस्से में। ठीक है, 12.5, एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड, इनवैलिड कितने भाई, 1/10, 10%, 10% का हाफ, यानी कि 5% इनवैलिड वाले। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय आर ड्यू टू फॉल्ट। ठीक है, तो व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय आर ड्यू टू फॉल्ट। तो देखिए 25, यहां ये बना आपका ये 12.5 और 5 17.5। यहां देखिए आर के हिस्से में कितना है ड्यू टू फॉल्ट,
नहीं, यहाँ आर के हिस्से में कितने आए? 25 और 5 30 और 12 12.5 42, तो आर के हिस्से में आए 42.5%। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 42% ऑफ रनीताज वीकली इनकम इज इक्वल टू 56% ऑफ भास्कर वीकली इनकम। ये पहले जैसा क्वेश्चन है सेम। ठीक है, तो 14 तिया 42, डाटा भी सेम है ये वाला, तो 14 चौका 56, तो 3 ऑफ रनीता इज इक्वल टू 4 ऑफ भास्कर। तो यहां से रनीता और भास्कर का जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा आपका 4/3। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए कह रहा है भास्कर से वीकली इनकम वाज रेज्ड बाई 200। भास्कर की वीकली इनकम है वो 200, और कह रहा है भास्कर की जो वीकली इनकम है वो 200 से बढ़ गई, और रनीता की वीकली इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो रनीता की तो एज इट इज 4x, और इसकी 200 से बढ़ गई भास्कर की, और ये चेंज होने के बाद जो रेशियो है वो बन गया 5:4। ठीक, कह रहा है व्हाट इज दी रनीताज वीकली इनकम। रनीता की वीकली इनकम बतानी है। ये रनीता की कौन सी है आपकी? ये रही 4x, यानी कि ये वाली वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, पहले x की वैल्यू निकालिए। 4 चौक 16, 5 तिया 15, यानी कि x बराबर 5 दूनी 10, यानी कि 1000। तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000। ये आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए स्कूल द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स। 20% का मतलब 1/5। ठीक है, तो गर्ल्स अगर 5 है तो बॉयज 1 ज्यादा है, यानी कि 6 है। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स। बॉयज गर्ल्स 6:5, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ 25% ए इज 25% मोर देन बी, बी इज 30% लेस देन सी, C is 20% more than D, then by what percentage A is more than D। देखिए 4 है A, B, C, D। क्या कह रहा है? देखिए अगर मैं D को 100 मान लेता हूं, क्या C 20% ज्यादा है D से, तो इसका मतलब ये 120 है। B 30% कम है C से, तो 12×3 = 36 कम है, तो 20 और 16 और घटा दो इसमें 100 में से, यानी कि 84। ठीक, एंड ए इज 25% मोर देन बी, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 21, इसमें 21 जोड़ेंगे तो 105। क्या कह रहा है? ए कितना ज्यादा है डी से, तो ए कितना ज्यादा है डी से क्लियरली देख सकते हो, 5% ज्यादा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन इज डिक्रीज्ड बाय 8% एंड लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 15%, परसेंटेज चेंज इन द एरिया। देखिए भाई अगर मैं ब्रेड्थ और ये लेंथ, ब्रेड्थ डिक्रीज हुई 8% का मतलब क्या होता है? 2/25, तो डिक्रीज हुई है, यानी कि ब्रेड्थ 25 से 2 की कमी हो गई, यानी कि 23। और जो लेंथ है उसमें 15% का इंक्रीमेंट हुआ है। 15% का मतलब 3/20, 15% का मतलब होता है आपका 3/20, तो यानी 20 में 3 का इंक्रीमेंट हुआ है। यहां डिक्रीज हुआ था, तो यानी 20 से 23 हो गई। ठीक, तो ये 25 दूनी 50, 500, ये हो गया आपका 23 529। ठीक है, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? एरिया भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपका एरिया होता है, एरिया होता है आपका लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ठीक है, तो 29 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो पहली चीज तो इंक्रीज वाला आंसर आएगा, डिक्रीज वाले आंसर नहीं होंगे। ठीक है, 29 का इंक्रीमेंट 5 पर, तो 100 पर कितना? ठीक है, तो 500 भाई 100 पर कितना? तो 2 जीरो कट जाएंगे, डबल कर दो, नीचे 10 बन जाएगा, तो यानी कि 5.8% का इंक्रीज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा स्वाति अंश ए सम ऑफ 40,000 आउट ऑफ विच सी सेव्स 25% उसने सेव कर लिए। ठीक है, सी स्पेंड्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑन फूड एंड एजुकेशन इन द रेशियो 3:2। तो भाई 75 को भाई 25% उसने सेव कर लिए। खर्च कितने करे? 75। 75 को 3:2 में बांट दो, तो 5 से 15, 15 थी 45, और 15 दूनी 30, तो ये फूड पर और ये एजुकेशन पर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन टू हर टोटल इनकम? तो भाई ये है 30, और टोटल इनकम कितनी थी?
100, तो यानी कि 130% आ जाएगा। परसेंटेज में पूछिए तो रियल वैल्यू की कोई जरूरत है नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द टोटल परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर डिक्रीज्ड बाई 15% एंड 25% रेस्पेक्टिवली व्हाइल इट्स हाइट इज इंक्रीज्ड बाई 60%। तो मेरे को पता है भाई वॉल्यूम होता है वो LBH होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट क्यूबॉइड का। तो जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो डिक्रीज हुई है कितने से भाई, लेंथ और ब्रेड्थ 15% और 25%। 15% 3/20 यानी 20 से 3 की कमी 17, और ब्रेड्थ है 25% यानी 1/4 यानी 4 से कितनी रहेगी 3, और जो हाइट है वो इंक्रीज हुई है 60%। 60% का मतलब होता है आपका 3/5, 5 पर 3 की बढ़ोतरी यानी 5 से कितनी हो गई 8। ठीक है, अब वॉल्यूम होता है आपका LBH। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा भाई, देखिए पहले कुछ कट रहा है क्रॉस में तो काट लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5 पंजे 25 चौका 100, और यहाँ 17 ते 51 दूनी 102। तो यहाँ 100 पर इंक्रीमेंट 2 का है तो 100 पर परसेंटेज में 2%, 2% का इंक्रीज यानी कि ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, दी पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एनुअली बाई 20%। ठीक है, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 80 लाख, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन 3 years एगो एंड 2 years एगो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए भाई 20% का मतलब होता है आपका 1/5। ठीक है, अगर पहली साल में इंक्रीज हुई है 5 से 6, तो 2 साल बाद कितना होगा भाई 25 से 36, और 3 साल बाद कितना होगा, चलिए 2 साल की कहानी यहां रखते हैं, मैं 3 साल की कहानी यहां लिखता हूं। 5 से 6 होगा 1 साल में, तो 3 साल में होगा 125 से 6 का क्यूब 216। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए यहां 80 लाख है, अगर मैं यहां बात करूं प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 80 लाख, तो मैं कह सकता हूं कि इस केस में 80 लाख जो वैल्यू है वो 80 लाख जो वैल्यू है वो 36 की वैल्यू है, और मेरे को चाहिए पास्ट की 2 साल पहले यानी कि ये 25 की। एक कंडीशन तो आपकी ये बनी, और यहां देखेंगे तो 80 लाख जो वैल्यू है वो 216 की है प्रेजेंट में, और मेरे को चाहिए 3 साल पहले यानी कि 125 की। ठीक है, अब इनका मुझे लेना है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस पूछा है ना, तो डिफरेंस लेना। आप देखिए 80 लाख कॉमन आएगा, यहां देखिए यहां 36, ये क्या है 36 गुना में 6, तो यहां, और ये क्या है 25 गुना में 5 है, तो गुना में 25 भी ले लेता हूं, और नीचे 36 ले लेता हूं। ठीक है, तो एक यहां बचेगा, यहां 5 बचेगा, और यहां 6 बचेगा। 6 में से 5 गए तो 1/6, भाई 6 में से 5 गए तो ये कितना बन जाएगा आपका 1/6। तो मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूं, 80 लाख मैं 1 लाख लिख देता हूं, 2 3 4 5। ठीक है, इंटू में 25 बटे में 36 इंटू में 1/6। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए 4 से काटिए, 4 से ये 20 बार, 4 से ये 9 बार, 2 से काटिए ये 3 बार, और 2 से काटिए ये 10 बार, तो ये बना आपका 250। ठीक है, और ये आपकी 5 जीरो बटे में 27, 27 नम्मा 243 होता है, तो 9 बार जाएगा, तो 9 बार जाने वाला एक ही ऑप्शन है आपका, ये वाला ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए स्वीट देयर इज 1/3 पार्ट ऑफ शुगर। ठीक है, इफ नाउ द प्राइस ऑफ द शुगर इज 7/6 ऑफ द प्रीवियस कॉस्ट। देखिए भाई टोटल अगर क्वांटिटी 3 थी, 3 में से एक पार्ट तो है शुगर, और कोई अदर पार्ट है वो है 2।
ठीक है। इफ नाउ द प्राइस ऑफ द शुगर, देखिए 7/6 आ गया, तो मैं इनको 6 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैं इसको 6 से गुना कर देता हूं, इसको भी 6 से गुना कर देता हूं। ठीक है, तो ये तो बन गया 6 और ये बन गया 6 दूनी 12। ठीक है। इफ नाउ द प्राइस ऑफ द शुगर इज 7/6 ऑफ द प्रीवियस, अगर पहले कॉस्ट 6 थी तो अब कॉस्ट कितनी हो गई? 7। ठीक है, तो अगर मैं यहां देखिए व्हाट इज पूछा क्या आपसे, व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर, तो ये आपकी प्राइस का ये या कॉस्ट का ये है, तो कितने का इंक्रीमेंट है? 1 का। 1 का कितने पर भाई? टोटल जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 12 और 6 18, और परसेंटेज के लिए 100, तो यानी कि 100 बटे में 18%। ठीक है दोस्तों, तो आपका 100 बटे 18% यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। रमेश स्पेंट 30,000 ऑन दिवाली शॉपिंग एंड 45,000 ऑन बाइंग ए टीवी सेट एंड रिमेनिंग 40% ऑफ द टोटल अमाउंट ही हैड एज कैश विद हिम, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट इन रुपीज। तो देखिए भाई, उसके पास बची कितनी है? 40%। खर्च कितनी करी? 60%। 60%, और उसने सवाल में खर्चा कितना किया है? 30,000 और 45,000, 75,000। तो मैं कह सकता हूं कि ये 60% की वैल्यू, और मुझसे पूछिए टोटल 100% की वैल्यू। 15 चौका 60, 15 पन्ना 75, और 4 से 25, 25 पंजे 125 पे 3 जीरो। ये आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the length and breadth of a cuboid are increased by 6% and 8% respectively, then the percentage increase in its volume। देखिए भाई, यहाँ हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, तो हाइट में कोई चेंज नहीं है, 1 से 1 ही रहेगी वो। तो इस बात की कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि भैया लेंथ और ब्रेड दे रखी है, हाइट का कोई चेंज नहीं दे रखा, तो जो चेंज नहीं दे रखा तो वहां पर कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ का क्या है? इंक्रीज है। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इंक्रीज हुई है 6%, यानी कि 3/50 यानी 50 से 53 हुई है, और 8% मैंने आपको अभी बताया 2/25, तो 25 से 27 हुई है। ठीक है, तो 25 पंजे 125, 1250 वॉल्यूम। ठीक है, और यहां देखिए 27 दिया, 81 हासिल का 8, 27 पंजे 135 और 8 143, तो इंक्रीज हुआ है कितने का? 133 25 यानी कि 18, 181 का इंक्रीमेंट हुआ है। 181 का कितने पर? बेस क्या है? 1250 पर, तो 100 पर कितना? अब देखिए भाई, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 0, ऊपर नीचे 2 से गुना करिए, नीचे 100 बन जाएगा, तो 8 से गुना करिए, 8 एकम 8 और 18 अट्ठे 144, तो यानी 14.48% आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन एन इलेक्शन 95% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट देयर, यानी 95% वोटर्स ने अपने वोट्स कास्ट किए। ठीक है, इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी। ठीक है, द विनर ए, विनर कौन है? ए, बाई ऑब्टेनिंग 75% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कॉन्टेस्टेंट बाई 5500 वोट्स, फाइंड द टोटल ऑफ द वोटर्स इन द इलेक्शन। देखिए भाई, मान लेते हैं टोटल थे 100%। ठीक है, उनमें से 95% ने वोट डाला। अब यहां विनर है ए, ये विनर है, और बी है, ये लूजर है। ए बाय ऑब्टेनिंग 75%, इसने 75 प्राप्त किए हैं, तो इसने कितने प्राप्त किए होंगे? 20% 95 में से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कितने से हरा दिया, या फिर ये कितने से जीत गया? 55% से, और सवाल कह रहा है 5500 से। 55% की वैल्यू 5500, तो 100% की वैल्यू 100। ठीक है, यानी कि 10,000 आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 15,000। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 15% इन द फर्स्ट ईयर, बाई 25% इन द सेकेंड ईयर, एंड ड्यू टू पॉल्यूशन इट डिक्रीजेज बाई
6% इन द थर्ड ईयर, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, राउंड ऑफ में बताना है। तो भाई 15,000 पॉपुलेशन थी, पहले साल में बढ़ी है 15%, यानी कि 15% का मतलब 3/20 यानी कि 23/20 हो गई। सेकेंड ईयर में यानी कि 4 से 5 हो गई, यानी कि 5/4। और तीसरे साल में डिक्रीज हुई है, ये क्या है आपका 3/50, यानी कि 50 पर 3 की कमी है, 47/50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0, आपका 5 से 5 15 2 0, 1 0 से 1 0 और 2 से 15। ठीक है, नीचे क्या बच रहा है आपका 4। अब देखिए गुना कर लेते हैं भाई, पहले इनकी कर लेते हैं। 23 7 161 हासिल का 16 और 23 चौका 92, 92 और 16 कितना बन जाएगा, 6 और 2 8, 9 और 1 10, 108। ठीक है, गुना में 15 गुना में 5, 15 के 15 के 5 हासिल 1, 15 8 120 और 1 121, 15 के 15 और 1 16, गुना में 5 करिए, 5 पंजे 25, 2 5 के 5 और 2 7, 5 दूनी 10, 16 पंजे 80 और 1 81 बटे में 4, तो 20 चौक 80, तो 20 वाला आंसर है आपका ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the radius of a sphere is increased by 20%, then find the percentage increase in its volume। देखिए रेडियस की बात करते हैं तो 20% का मतलब 1/5 यानी 5 से 6 हुई है। ये क्या है रेडियस, 1 डायमेंशनल। आपसे पूछा है वॉल्यूम में चेंज, तो ये क्या है आपका 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब क्यूब होगा, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 91 का, कितने पर 125 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना बन जाएगा आपका 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ऊपर नीचे 200 गुना कर दीजिए तो कितना बन जाएगा 8। भाई ये 8 बनेगा, नीचे 10 बन जाएगा तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो कितना बनेगा भाई 8 एकम 8, 8 नाम 72, तो 1 के बाद पॉइंट लगा लिए, 72.8% आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो ये 33 क्वेश्चंस थे दोस्तों जो आपके परसेंटेज के सीपीओ 2024 में पूछे गए थे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, और ये सीरीज आपको डेफिनेटली फायदा देगी। देखिए एक चीज समझिए, आप चाहे रिपीटर्स हो चाहे आप पहली बार दे रहे हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपका हर बार वही पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, वही क्वेश्चन, बस डाटा चेंज कर दिया जाता है, नहीं तो एज इट इज भी डाल दिए जाते हैं। तो क्यों ना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही आप अपनी कमांड बनाइए। आपको मॉक्स भी देने हैं ना, तो ये मान के चलिए आप 90% प्रीवियस ईयर्स के मॉक्स दो। जब आप डेफिनेटली इन पर परफेक्ट कमांड बन जाए तब जाके आप अदर जो प्लेटफॉर्म्स है उनके मॉक्स दे सकते हो। दोस्तों मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आप प्रीवियस ईयर के ऊपर रिलाई कीजिए, जो मैं सीरीज करवा रहा हूं डेफिनेटली आपको फायदा पहुंचाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, और डेफिनेटली आप चैनल लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।